हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनासल क्लासेस। राधे राधे। अब नीट धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, अच्छे से बेटा तैयारी करना है। आज एक तो बहुत बढ़िया टॉपिक लेके हम आए हैं जरा सर, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का बेटा टोटल कोशिश करूँगा एक शॉट में को ख़त्म करने के लिए, नहीं हुआ तो पार्ट 2 कर देंगे। जो बेटा कॉन्सेप्ट देखो, लॉज ऑफ मोशन में तुम्हारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स क्या है, पुली एंड ब्लॉक का मोशन बेटा, स्ट्रिंग कटिंग, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। चलो ओके, नीट के लिए सबको जना सर का ऑल द बेस्ट। चलो पहले देखो, लॉज ऑफ मोशन में क्या फॉर्मूला था बेटा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी, मतलब डीपी अपने रेट मतलब एनी फिजिकल क्वांटिटी, आप जानते हो एनी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम, सो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। ओके, सो इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देन आप तो जानते हो एवरी रिएक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, लेकिन नीट में बेटा क्या क्या आएगा उसको पर्टिकुलरली आपको देखना है। चलो पहले हम पढ़ेंगे इम्पल्स। इम्पल्स का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इम्पल्स का कौन सा क्वेश्चन जानते हो, कौन सा? न्यूमेरिकल नहीं पूछता, वो ग्राफिकल क्वेश्चन पूछ देता है। ग्राफ से आपको निकालना है, ग्राफ से। क्लियर? कैसे? तुम जानते हो इम्पल्स का मतलब क्या है बेटा? इम्पल्स का मतलब बोलो, ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम। लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो? इम्पल्स। मतलब तुम जानते हो ए फिजिकल टू डी पी बाई डी टी, दैट इम्प्लाइज फोर्स इनटू डी टी इजिकल टू क्या, डी पी। सो ये बेटा जो पर्सन है ना, ये जो पर्सन है एफ इंटू डी टी, इसको हम बोलेंगे क्या, इम्पल्स। क्या बोलेंगे उसको बेटा, इम्पल्स। आइए समझ में? ओके, तो उसके बाद देखो ये कौन सा फॉर्मूला में चल रहे हैं, डीपी। डीपी मतलब चेंज इन मोमेंटम। ओके, सपोज कोई भी बड़ी, देखो एम बड़ी, ओके, ये पोजीशन ए था, पोजीशन बी है, इधर वेलोसिटी v1, इधर वेलोसिटी बड़ा v2। आई बात समझिए, थोड़ा स्पीड में पढ़ाएंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पीड हो जाएगा आप पढ़ पढ़ के देखोगे, टाइम थोड़ा शॉर्ट है। ओके, सो डीपी मतलब डीपी कितना लिखेंगे, डीपी इक्वल एम इंटू लेट द वेलोसिटी, ये ज़्यादा है, v2 माइनस v1। आई बात समझ में? सो रेट चेंज इन मोमेंटम, सो इम्पल्स को हम अलग वे में क्या बोल सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम। लेकिन ये तो तुम्हारा न्यूमेरिकल हो गया, ग्राफ से उल्टा कैसे निकाल के, वही आपका इंपॉर्टेंट है। चलो वही इम्पल्स का ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले देखो, सपोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ये हो गया हमारा फोर्स का एक्सिस, ये हो गया हमारा टाइम का एक्सिस। है समझ में? सो सपोज एक तो कोई भी शेप का, देखो ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, व्हाटएवर में भी। सपोज एक तो ऐसा है, देखो ये फोर्स का पीक है, ये तुम्हारा टाइम का रेंज है। सो यहाँ पर बेटा एक तो सपोज देखो, ये जो शेडेड एरिया मैंने दे दिया, ये जो पोर्शन है बेटा, ये जो पोर्शन है शेडेड एरिया है जो है, ओके, आपको ट्रायंगल फॉर्म में देख सकता है, स्क्वायर फॉर्म में भी दे सकता है, ट्रापीजियम फॉर्म में भी दे सकता है। सो बिंदास, फॉर्मूला एक ही बेटा, एक ही फॉर्मूला है। सो फोर्स एंड टाइम ग्राफ से हम निकाल सकते हैं इम्पल्स कितना है ग्राफिकली। कैसे? मैं इधर रूल लिखता हूं, देखो, इम्पल्स इम्पल्स इन फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, फोर्स बाय टाइम ग्राफ can be find out can be found out by finding the area under, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफिकल अभी नीट अपना ट्रेंड चेंज कर दिया पूरा। पहले बच्चे लोग सोचते थे सिर्फ न्यूमेरिकल आता है, अभी तुम्हारा देखो फिजिक्स में पहले तुम्हारा जो स्टेटमेंट क्वेश्चन देखो कितना मतलब एंटी का चालेगी। देखो पहले बायोलॉजी में असर्शन रीजन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाला, अभी क्या करता है मैचिंग कॉलम। अभी नीट क्या कर रहे हैं, वो फिजिक्स में भी दे दिया,
स्टेटमेंट क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर देखो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में, एंड तुम्हारा स्टेटमेंट दे दिया असर्शन रीजन, इवन की डायमेंशनल फॉर्मूला को मैचिंग कलर में डाल देता है। सो डरने का नहीं बेटा। ओके, जो डर गया वो घर गया। कंसेप्ट क्लियर करो, नीट को जवाब देकर आओ। थैंक यू। चलो, सो ये समझ में आ गया बेटा। अगर ये ट्रायंगल हो गया, तुम तो जानते हो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, अगर समझ में। चलो, ये तो क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इम्पल्स ग्राफ से कैसे निकालेंगे। सो बस आपको एरिया निकाल देना है, जितना एरिया आएगा वो होता है आपका इम्पल्स। हाँ, ये बात अलग है, अगर पॉजिटिव एक्सिस लिखना है, नेगेटिव एक्सिस भी देखना है। टोटल जितना पॉजिटिव आएगा सबको मिला देना, टोटल जितना नेगेटिव आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। चलो, उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो ये बेटा, ये और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बॉम्ब एक्सप्लोजन। ये नीट में देखो प्रीवियस ईयर में बहुत बड़े बॉम्ब एक्सप्लोजन। देखो सपोज फॉर एग्जांपल एक तो बॉम्ब था, ओके, इसका मास m है। ये जब ब्लास्ट किया बेटा, सपोज 3 तो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सो एक पार्ट का मास m1 हुआ, वो चला आपका v1 मीटर पर सेकंड, उड़ जाएगा डूम। ओके, सो और एक पार्ट चला बेटा, सेकंड पार्ट, उसका मास हो गया m2। मास भी समान दे सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है, मतलब अलग अलग मास देगा, सब इक्वल टुकड़ा में वो डिवाइड हो गया। m1 ये हो गया, m2 चला वो v2 मीटर पर सेकंड में। देखो ये जो फर्स्ट पार्टिकल एंड सेकंड पार्ट जो गया, कैसे गया रे, 90 डिग्री में चला, 90 डिग्री में, अगर समझ में। सो दोनों के अंदर 90 डिग्री में प्रोजेक्शन हो गया। आपको क्या पूछेगा, जो थर्ड पार्टिकल है बेटा, लेट उसका मास है m3 एंड वेलोसिटी कितना v3। सो इन दोनों का डाटा आपको दे देगा बेटा। कंसेप्ट में देखो m1 m2 v1 v2, आपको पूछेगा जो थर्ड पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा। थर्ड पार्टिकल का वेलोसिटी निकालने के लिए बेटा हम जानते हैं, देखो बम जब फटता है तो हम माचिस मार देते हैं डुम। सो मतलब ये नहीं कि हम हमारे लेके बम को कुड़ते हैं ऐसे, उसके बाद वो फटेगा, नो। सो एक्सटर्नल फोर्स इज 0। आई बात समझ में, मैं क्या बोला, एक्सटर्नल फोर्स, मैं अगर खुद उसको तोड़ूंगा तो एक्सटर्नल फोर्स रहेगा, मैंने माचिस मार दिया डुम। सो मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0, मतलब बेटा बोलो बोलो बोलो, प्रीवियस क्लास में क्या बोला था मैं फिजिक्स का, मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व्ड। ओके, तो चलो देखो इन दोनों, देखो 90 डिग्री, सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बेटा, सपोज इसका मोमेंटम को मैंने लिया p1 बेटा, इसका मोमेंटम को लिया बेटा मैं p2, इन दोनों का जो रिजल्टेंट मोमेंटम है लेट इट बी pr। कौन सा थ्योरम में चलेगा बेटा, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन आएगा समझ में। सो इन दोनों का क्या करोगे तुम, इन दोनों का तुम रिजल्टेंट निकालो। कैसे निकालोगे बेटा, देखो pr इज इक्वल टू p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos कितना डिग्री है बेटा, 90 डिग्री का रूट ओवर p1 p2 90 डिग्री। ओके, आप जानते हो ना, cos 90 मतलब 0, सो खाली क्या बच गया, p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर का रूट ओवर। ये हो गया इन दोनों पार्टिकल का बेटा रिजल्टेंट। ध्यान से सुनना बेटा, इन दोनों पार्टिकल का रिजल्टेंट हो गया। लेकिन देखो इन दोनों पार्ट्स का जो रिजल्टेंट है दिस डायरेक्शन में चलता है, सो उसको काउंटर करेगा थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम। आएगा समझ में। देखो डायरेक्शन अपोजिट है बेटा, डायरेक्शन सेम नहीं, इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं, थर्ड पार्टिकल का जो मोमेंटम, डायरेक्शन सेम नहीं है। लेकिन जब न्यूमेरिकल करोगे इन दोनों का रिजल्टेंट को इसके साथ बस इक्वल करो। ओके, नेगेटिव में आएगा, नो डाउट नेगेटिव में आएगा। क्यों आएगा, अगर ये हो गया मेरा पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव एक्सिस बेटा, तो ये आ जाएगा कितना नेगेटिव एक्सिस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन तो ऑब्वियसली अपोजिट जाएगा। सो इन दोनों का देखो जो रिजल्ट है उसका देखो वो काउंटर होगा किसके साथ, थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम। सो थर्ड पार्टिकल मोमेंटम इजिकल कितना करें, m3 इंटू v3। ये जो तो डाटा मुझे नोन है बेटा, ये डाटा v3 मुझे अननोन है। सो क्या करना है, इसके साथ इसको कंपेयर कर दो, दैट इंप्लाइज बोलो
P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू M3 इंटू V3, दैट इम्प्लाइज V3 इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई M3, इन दोनों का रूट ओवर बाई M3 आ गया। ये वेलोसिटी बेटा ना, आप देखो नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसको डाला है। और चीज याद रखना, इन दोनों देखो मैंने मास को बेटा M1 M2 M3 लिया, लेकिन कभी कभी क्या करेगा देखो, इधर मैं नोट में बना देता हूँ। नोट में देखो जो भी बॉम्ब फटा, ये जो एक तो डायलॉग है ना, अच्छा वो बॉम्ब जो फटा क्या एकदम से आके फटा, वो जो बोलता है ना, नहीं बॉम्ब पहले लुढ़कते लुढ़कते मेरे पास आया, मुझे बोला मैं बॉम्ब हूँ, आप बोलूँ तो फट जाऊँ, इसलिए मैंने क्या बोला, अगर आ ही गए हो तो फट लो, उसके बाद बॉम्ब कर लो ठुचुक, ओके ना, उसी कॉन्सेप्ट में। लेकिन बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरा जो बॉम्ब है वो इक्वल पार्ट्स में सपोज नहीं हुआ, रेशियो में दे देगा बेटा, देखो टू कोई भी रेशियो में, 2 फर्स्ट जो पार्टिकल 2:3 रेशियो में अगर दे दिया, सो टोटल मास जितना रहेगा आप उसी हिसाब से आपको पार्टिकल का मास निकालना है। सो कैसे निकालेंगे, जो 2 पार्ट्स ये 3 पार्ट्स है, सो क्या टोटल कितना 5 हो गया, सो 5 पार्ट्स को 2/5m और एक रह गया क्या 3/5m। अगर समझ में, रेशियो को देखना बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट्स। चलो ये हो गया आपका, देखो बॉम्ब एक्सप्लोजन। उसके बाद हम चलेंगे बेटा, उसके बाद हम चलेंगे, देखो स्प्रिंग के लिए चलेंगे। स्प्रिंग जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्प्रिंग का बेटा, ओके। देखो स्प्रिंग का बेटा देखो 2 ठो अरेंजमेंट रहता है बेटा, आप तो जानते हो कोई भी स्प्रिंग, देखो जब फोर्स F होगा, फोर्स देने के बाद एक्सटेंशन x हो गया बेटा। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, उसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, नहीं तो स्टीफनेस कांस्टेंट बोलते हैं, स्टीफनेस कांस्टेंट बोलते हैं। अगर समझ में, कभी कभी क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट देगा, कभी कभी आपको स्टीफनेस कांस्टेंट दे देगा। तो इसका जो अरेंजमेंट होगा बेटा, 2 ठो अरेंजमेंट चलता है। देखो एक तो होता है आपका पैरेलल अरेंजमेंट, सपोज मैंने n नंबर स्प्रिंग ले लिया, फर्स्ट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, सेकंड देखो इसका जो फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा -kx। जस्ट आप वेट करो, नीट खत्म होने दो, उसके बाद मैं जब 11th का क्वेश्चन में वीडियो बनाऊंगा, मैं पूरा ये क्यों -kx हुआ, अभी टाइम शॉर्टेज है बेटा, May 3 को एग्जाम है, इसलिए मैं जो कॉन्सेप्ट आप सोचते हो कि सर आप डिटेल नहीं बताते हो, आज मैं खुल के बोल रहा हूँ, अभी बेटा टाइम नहीं है। अब जो वीडियो अपलोड करता हूँ मैं ओनली फॉर नीट स्टूडेंट के लिए, नीट नाइजर ओजेई के लिए, ओयूटी के लिए। लेकिन एक बार नीट को खत्म होने दो, उसके बाद मैं जब 11 का वीडियो बनाऊंगा बेटा, पूरा डिटेल में चलेंगे, एक कंसेप्ट एक न्यूमेरिकल, एक कंसेप्ट एक न्यूमेरिकल, उसी हिसाब से चलेंगे। ये क्यों -kx हुआ, इसको बोलने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं बेटा, ओके। सो बस मैं फोकस कर रहा हूँ कंसेप्ट के ऊपर, जो कंसेप्ट मतलब नीट में आता है। आई थिंक लॉज ऑफ मोशन एक वीडियो में खत्म नहीं होगा बेटा, तो आज एक बना देते हैं, कल जो नेक्स्ट जो फिजिक्स का वीडियो आएगा वहाँ पर हम पुल्ली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मस्त समझाऊंगा। पुल्ली एंड ब्लॉक का जो मोशन होता है इंक्लाइन प्लेन में, स्ट्रेट मोशन में, ओके। सो उसका कॉन्सेप्ट मस्त से समझाऊँ मैं। अगर एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, मैं स्प्रिंग का बस अरेंजमेंट बोल के, आज तो टाइम हो चुका है, क्लास आज थोड़ा लेट में खत्म हो मेरा, सो इसलिए आज ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ओके। सो देखो फर्स्ट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, सेकंड का K2, थर्ड का K3, लास्ट जो है Kn। ये कौन सा अरेंजमेंट है बेटा, पैरेलल अरेंजमेंट है। मतलब तुम कहोगे सर ये तो कैपेसिटर नहीं है, जो हम बोलेंगे ऑल पॉजिटिव, जब कैपेसिटर पढ़ूंगा, ऑल पॉजिटिव प्लेट्स आर इन वन टर्मिनल एंड ऑल नेगेटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अनदर टर्मिनल, सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड अगर प्लस माइनस कॉन्सेप्ट चला तो हो गया सीरीज कनेक्शन। सो इधर तो प्लेट नहीं है, सो देखो पैरेलल कैसे जानोगे, ध्यान से सुनना बेटा। अगर कोई भी स्प्रिंग अरेंजमेंट में आपका एक साइड फिक्स है, दूसरा साइड फ्री है, आएगा समझ में, तो उसको हम बोलेंगे क्या रे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या बचेगा, सपोज ये एक टर्मिनल, ये हो गया हमारा दूसरा टर्मिनल, आएगा समझ में। तो देखो टोटल ये जो होल सिस्टम का बेटा अगर पूछेगा के नेट कितना, मतलब टोटल स्टिफनेस कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, कैपेसिटर में बेटा जो रूल सेकेंड 12 में अप्लाई किए थे उसी हिसाब से करना है। सो के टोटल इज इक्वल टू
कैसे लिखेंगे, K1 प्लस K2 प्लस डॉटेड अप टू Kn। ये हो गया बेटा मेरा पैरेलल कनेक्शन के लिए। आपको क्वेश्चन भी पूछेगा, कुछ डरने का नहीं। जैसे कैपेसिटर में कर रहे थे बेटा स्प्रिंग में, वैसे ही कर रहा है, काम खत्म। क्लियर। सो ये हो गया मेरा बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ओके। सो सेकंड चलेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा कैसा होगा, देखो अगर एक तो स्प्रिंग का एंडिंग, देखो ये स्प्रिंग फर्स्ट स्प्रिंग है उसका एंडिंग एंड दूसरा स्प्रिंग का स्टार्टिंग। ऐसे अगर मैंने ए नेथ नंबर स्प्रिंग लिया K1 K2 K3 एंड Kn, एक तो टर्मिनल फिक्स है बेटा, दूसरा टर्मिनल फ्री है। आएगा समझ में। तो इसी कंडीशन में जैसे हम पढ़ रहे थे कैपेसिटर में पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू नेगेटिव, फिर पॉजिटिव अल्टरनेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा था। सो इसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अरेंजमेंट सीरीज है। मैंने बोल दिया टोटल कॉम्बिनेशन में एक एंड स्टार्टिंग में रहेगा, मतलब एक एंडिंग का एक स्प्रिंग का एंड, दूसरा स्प्रिंग का स्टार्ट। तो इसी अरेंजमेंट में हम बोलेंगे क्या है उसको, सीरीज कॉम्बिनेशन। सो कैपेसिटर में याद करो, जस्ट रिकल ऑफ द 12th एग्जाम दियो तुम। कैपेसिटर में जो सीरीज कॉम्बिनेशन का आपका जो नेट कैपेसिटर निकल रहे थे, कैसे निकल रहे, वन रेसिप्रोकल। सो इधर भी उसे करना है। सपोज ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बेटा बी है, लेट ए नंबर ऑफ स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड। आई बात समझ में। सो कैसे लिखेंगे बेटा, 1/k टोटल इज इक्वल 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 डॉट डॉट टू कितना 1/kn। आई बात समझ में। सो पहले देखो इधर बेटा क्या है 1/k टोटल, डोंट फॉरगेट दिस 1/k टोटल, डायरेक्ट k टोटल नहीं। सो पहले इसको मिलाने का, उसको तो उल्टा कर देने का, आपको निकालना है k टोटल कितना, जस्ट उल्टा कर दो उसको। आई बात समझ में बेटा। चलो और एक नोट बता देता हूँ, देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये जो अरेंजमेंट है, देखो आपको क्वेश्चन में बना देता हूँ। ये जो अरेंजमेंट है बेटा, सपोज एक तो मास, एक स्प्रिंग का इधर स्प्रिंग कांस्टेंट के है बेटा, उसका नीचे चलेगा और एक स्प्रिंग। क्लियर। अरेंजमेंट देखो कैसा है, इसका के है, इसका लेटेड भी 2k है। ध्यान से देखना बेटा। देखो इसका पहला वाले जो लिखा डायरेक्ट स्प्रिंग कनेक्टेड था, लेकिन इधर बेटा दो स्प्रिंग के अंदर एक तो मास है। याद रखना अगर कोई भी दो तो बोलेगा सर क्या ये का लास्ट ऑप्शन है क्या, नो, ऐसे भी डाल देगा। देखो बेटा मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो ये इधर एक मास, इधर है देखो ये वाला के, लेट इट बी सबका सेम स्प्रिंग कांस्टेंट है के इधर ए टर्मिनल, इधर बी टर्मिनल, इधर ए टर्मिनल, इधर बेटा बी टर्मिनल। आइए समझ में। क्लियर। कल देखो ये कैसे समझ, ध्यान से देखना बेटा। अगर कोई स्प्रिंग अरेंजमेंट में, कोई भी स्प्रिंग अरेंजमेंट में अगर एक तो मास बीच में आ गया, तो आंख बंद करके बेटा लिख देना बोथ आर इन पैरेलल पोजीशन। ध्यान रखना बेटा। अगर ये वाला हो गया, सो इसका नेट कितना हो जाएगा बेटा, बोलो इसका नेट कितना हो जाएगा, ये के 2k, सो k प्लस 2k इजकल कितना 3k हो गया। कोई भी अरेंजमेंट में अगर बीच में बेटा अगर आपका मास आ गया, ट्रिक में याद रखो। सो इन दो ऊपर का चाहे जैसे अरेंज हो, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, नीचे का जो भी अरेंज हो चाहे पैरेलल हो चाहे सीरीज हो, लेकिन ऊपर का टोटल और नीचे का टोटल हमेशा बेटा होना चाहिए पैरेलल। ये वाला देखो, ये ऊपर दो स्प्रिंग है बेटा, सो k प्लस k कितना हो जाएगा 2k, ये पैरेलल है। लेकिन ये वाला क्या है, सीरीज है। देखो ये सीरीज है, मतलब कितना है, मैं एट ए टाइम लिख देता हूँ k इंटू के बाई 2k, मैंने k1 k2 बाई k1 प्लस k2। सो कितना हो गया बेटा, कितना हो गया k स्क्वायर बाई 2k, k कट गया, सो कितना बचेगा बेटा k/2, ये 2k कट गया। सो देखो ये वाला ऊपर का देखो पैरेलल 2k, ये वाला है k/2 नीचे का सीरीज में, लेकिन बेटा बीच में एक तो मास आ गया। सो बीच में बेटा मास आ गया, मतलब याद रखना ऊपर का टोटल और नीचे का टोटल आर कनेक्टेड इन क्या पैरेलल। ओके। सो क्या चलेगा बेटा 2k प्लस k/2। ओके। सो 2 हो गया, सो कितना 4k प्लस k/2, सो कितना हो गया बेटा 5k/2। ओके। ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है बेटा, याद रखना। छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन छोटा सांप का जहरीला तौर पे, हो गया ना। जितना सांप छोटा रहेगा उसका, समझ गए, जहर बहुत पॉइजन होता है। चलो ये हो गया एक तो। क्लियर। आप पॉज मार के देखोगे।
आज थोड़ा ओवरऑल बता दिया मैंने, और एक चीज बोल देते हैं, उसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे। ओके ओके बेटा, तो क्या करेंगे, सपोज एक तो स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, जब उसको हम एफ न्यूटन फोर्स देंगे, सो कितना एक्सटेंशन होगा, लेट इट बी एक्स, आएगा समझ में। सो एक्स हो गया, सो मतलब हम क्या लिख लेते बेटा, ए फिजिकल माइनस के एक्स, ये हो गया मेरा एक्चुअल फॉर्मूला। सपोज ये कॉन्सेप्ट क्या बोलेंगे बेटा, कटिंग कंसेप्ट, इक्वल कटिंग ऑफ स्प्रिंग, क्लियर। सो वही जो ओरिजिनल स्प्रिंग है, सपोज मैंने उसको छोटा छोटा एन पार्ट कर दिया है, इक्वल पार्ट कर दिया। आपको पूछेगा क्या, ओरिजिनल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के। ओरिजिनल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अभी सेम फोर्स देखो, इधर मैंने फोर्स कितना दिया है, एफ न्यूटन। अभी भी मैं जो छोटा कितना पार्ट मैंने बनाया, nth पार्ट बना दिया बेटा, nth पार्ट बना दिया। ओके, आपको पूछेगा, देखो ये nth पार्ट मतलब इक्वल लेंथ का है, इक्वल कटिंग मैंने लिखा है, इक्वल कटिंग मतलब इसका जितना लेंथ है उतना भी, क्लियर। सो इधर भी उतना फोर्स मुझे अप्लाई करना है, इतना फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया। सेम जो ओरिजिनल स्प्रिंग में जितना फोर्स मैंने दिया था, इंडिविजुअल स्प्रिंग में बेटा उतना फोर्स दे दिया मैंने। सो जब इंडिविजुअल स्प्रिंग में दे दिया, देखो ओरिजिनल का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, लेकिन हमको मालूम नहीं जो छोटा छोटा पीस, जो टुकड़ा पीस हो गया, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम नहीं। लेट इट बी क्या लिखेंगे, के डैश, एक का अगर के डैश हो गया, इसका भी के डैश, इसका भी के डैश, इसका भी के डैश, आएगा समझ में। सो कैसे करोगे, देखो जब के था, एक फोर्स देने से एक्स लेंथ आ जा रहा है, अगर मैं nth पार्ट कर दूंगा बेटा, सो ईच पार्ट का एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, एक्स बाई एफ। टोटल एक्स था, एफ न्यूटन था, अभी एफ वही है लेकिन nth पार्ट में बना दिया मैं, सो कितना आ गया, एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, एक्स बाई एफ। लेकिन बेटा कौन सा कांस्टेंट रहा मेरा, फोर्स। सो फोर्स बेटा कांस्टेंट है, ओरिजिनल स्प्रिंग के लिए जितना, इंडिविजुअल स्प्रिंग के लिए उतना। सो क्या करेंगे, फोर्स समान है, सो उसको भी इक्वल कर दो। सो देखो ए फिजिकल माइनस के एक्स इज इक्वल टू, मुझे मालूम नहीं मैंने कितने लिया, के डैश, सो के डैश इनटू एक्स वाई एल। ओके, फोर्स तो सेम है, सो माइनस माइनस कट गया, देखो सो एक्स एक्स भी कट गया, सो के डैश इक्वल कितना आ गया, एन के, आएगा समझ में। सो अगर कोई भी स्प्रिंग को हम इक्वली कट करेंगे, देखो ये जो एन या मैंने आपको nth पार्ट में बोल दिया, एन इक्वल पार्ट करने से मेरा आएगा एन के। तुमको कैसा पूछेगा क्वेश्चन, मतलब 5 पार्ट्स किया, 6 पार्ट्स किया, सो एन की जगह उतना ही डालना है, और क्लियर। सो फॉर एग्जाम्पल देखो, एक तो क्वेश्चन करके बंद करते हैं, काल में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं पुली एंड ब्लॉक का जो मोशन होता है, मतलब पुली फिक्स रहेगा, स्ट्रिंग एंड जो ब्लॉक उसका जो मोशन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम करने वाले हैं, न्यूमेरिकल कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल। और एक वीडियो लगेगा बेटा, आज तो खत्म नहीं होगा मेरा। सपोज एक तो क्वेश्चन करके हम बंद कर देते हैं। एक तो क्वेश्चन क्या है बेटा, फॉर एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन, एक तो स्प्रिंग लिया, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के, आएगा समझ में। उसको मैंने कितना पार्ट्स किया, 3 पार्ट्स में इक्वली काट दिया, समझ में आया। सो अभी कितना पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया। 3 पार्ट मतलब बेटा क्या बचेगा आपको, आउट ऑफ दिस जो 3 पार्ट होगा बेटा, उसमें से दो पार्ट्स पैरेलल में लगा दिया, एंड थर्ड पार्ट को सीरीज में लगा दिया, तो टोटल के कितना होगा, समझ में क्या। सो के था 3 पार्ट बेटा बना दिया मैंने, सो सबका कितना हो गया बेटा, 3 के, आएगा समझ में। सो मैं बोला ना आपको, एन पार्ट किया तो एन के है, 3 पार्ट करूंगा तो कितना रहेगा, 3 के। उनमें से बेटा 2 ठोए मेरा क्या लिखा मैं, 2 पार्ट्स पैरेलल में, मतलब 3 के प्लस 3 के इक्वल कितना बेटा, 6 के। ये प्रीवियस ईयर का एपीएमटी का क्वेश्चन है बेटा,
क्लियर। सो ये हो गया दोनों का टोटल हो गया 6 के, उसके साथ थर्ड पार्ट कैसा लगा बेटा, सीरीज में लगा। सो मतलब 6 के इंटू आटे में लिख रहा हूँ 3k बाई 6k प्लस 3k, कितना हो गया बेटा 18k स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 9k। सो ये कट गया 2 इंटू एक तो k कट गया 2k। सो आंसर आ गया बेटा 2k आ गया। क्लियर बेटा। कल हम पढ़ेंगे, बस वीडियो आज के लिए बेटा इतना रखते हैं क्योंकि मुझको घर जाना है। सो संडे बेटा थोड़ा ज़्यादा लेंथी वीडियो बना सकता हूँ क्योंकि संडे मेरा ऑफ रहता है क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो बेटा आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अच्छा वाला एक तो कमेंट दे देना, बस मैं इतना चाहता हूँ आपसे। चलो राधे राधे।